Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नाज़रीन किराम, 5 मुहर्रम उल हराम के हवाले से हमने गुफ्तगू की कि शिमर एक ख़त लेकर दरबार इब्न ज़ियाद में गया और अमर बिन साद जो अभी तक सुलह पर माइल था उसके हवाले से कंप्लेन की, जिसके जवाब में इब्न ज़ियाद ने अपना आखिरी बाकायदा ख़त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अमर बिन साद जो करबला में मौजूद थे उनके लिए लिखा। उस ख़त का मतन बड़ा समझने वाला है। ख़त में लिखा कि अमर बिन साद, मैंने तुमको हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सुलह के लिए नहीं भेजा और ना ही इसलिए भेजा कि तुम उनकी सिफारिशें करो और रात की तन्हाई में बैठकर उनसे बातें करो। मुझे इत्तला मिली है आपके मुतल्लिक, लेकिन अच्छी तरीके से ये बात समझ लें कि अगर हुसैन और उसके साथी मेरे सामने सर झुका लें, यजीद की बैत कर लें, तो उनके लिए अमन और सलामती है, और अगर वो इनकार कर दें तो मेरा हुक्म है कि हुसैन और उसके साथियों का फौरी तौर पे पानी बंद कर दें, कम्युनिकेशन रोक दें, कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, कोई खाना पीना उन तक ना पहुंचने पाए, एक पानी का कतरा भी हुसैन और उसके साथियों तक ना पहुंचे, और अगर वो इसके बावजूद बात ना माने तो उनको कत्ल कर दो। कोई लिहाज ना करो, कोई बात ना मानो। अगर तुमने ऐसा किया जैसे मैं लिख रहा हूँ तो तुमसे जो वादे इनाम व इकराम और हुकूमतों के वो तुम्हें दे दी जाएंगी, और अगर तुमने ऐसा न किया तो हम तुम्हें मुअत्तल करके तुम्हारा लश्कर शिमर ज़िल जोशन के हवाले कर देंगे। ये ख़त जैसे ही अमर बिन साद ने पढ़ा, ये ख़त 6 मुहर्रम उल हराम को अमर बिन साद को रिसीव हुआ। शिमर लेकर ये ख़त वापस आया। आपने ये ख़त पढ़ते ही शिमर की तरफ देखा अमर बिन साद ने और कहा, अल्लाह तुम्हें गारत करे, बर्बाद करे। मुझे मालूम है कि ये मशवरा तूने इब्न ज़ियाद को दिया होगा और इस अमल पे तूने ही उकसाया होगा, लेकिन मैं जानता हूँ हुसैन जिसकी रगों में हैदर कर्रार का खून है, वो कभी भी यजीद और इब्न ज़ियाद के सामने गर्दन नहीं झुकाएगा। शिमर यहाँ कुछ नहीं कह सका, लेकिन वो अपनी लालच में था कि अगर अमर बिन साद पीछे हटता है तो फौज की कमान मैं संभाल लेता हूँ। लेकिन अमर बिन साद भी दुनिया की लालच में और हुकूमत की लालच में आ चुका था, लिहाजा उसने फैसला किया कि अगर अपने हाथ हुसैन के खून से रंगीन करने ही पड़ते हैं तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन दुनिया की इस मता से पीछे नहीं हटूँगा। यूँ जो मसलहत की कोशिशें जारी थीं, सुलह की, अमन की, वो सारी यहाँ पर दम तोड़ गईं। जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये मंज़र देखा कि अमर बिन साद अब खामोश हो गया, मायूस लग रहा है, तो आपने अब ख़ुद उसकी तरफ एक नुमाइंदा भेजा कि मैं आपसे एक आखिरी मुलाकात करना चाहता हूँ। उसके बाद 6 मुहर्रम उल हराम की शाम को जब रात पड़ी तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने 20 साथियों को लेकर शहज़ादा अली अकबर और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को साथ लेकर अमर बिन साद से आखिरी मुलाकात करने के लिए जाते हैं, और अमर बिन साद ख़ुद और अपने बेटे हफ्स को लेकर और अपने ग़ुलाम के हमरा वो भी सैयद शुहदा इमाम हुसैन से मिलने के लिए थोड़ा करीब आता है। ये वो आखिरी मुलाकात आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक उज़्र के तौर पर की, ताकि दुनिया को पैगाम मिल जाए कि हुसैनियत आखिरी दम तक सुलह, सफाई और अमन और सलामती का नाम है, और दीन पैगंबर में जो अमन और सलामती का पैमाना दिया गया है वो बाहर सूरत मुसलमान को आखिरी सूरत तक उस पर कारबंद रहना चाहिए। आपने वो सारी गुफ्तगू जो उस आखिरी नशिस्त में की, उसका लुब्बे लुबाब भी अमन और सुलह थी। आपने फरमाया कि अमर बिन साद, क्या तू उस खुदा से नहीं डरता जिसकी बारगाह में मुझे और तुझे हाजिर होना है? तू मुझसे जंग करता है हालांकि तू जानता है कि मैं किसका फर्जंद हूँ। अगर मामला जंग पर आ गया है तो अमर बिन साद, मैं तुम्हें तलकीन करता हूँ, तू उनको छोड़ दे जो जंग करना चाहते हैं, और खुदा की खुशनुदी के लिए हमारे साथ शामिल हो जा, तुम्हें अल्लाह का कुर्ब मिलेगा।
عمر بن سعد نے کہا اخاف ان یہدم داری، مجھے ڈر ہے کہ یزید یا ابن زیاد وہ میرے گھر کو گرا دیں گے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر انہوں نے تیرا گھر گرا دیا تو میں حسین تجھے گھر بنا کے دوں گا۔ عمر بن سعد نے کہا مجھے خطرہ ہے میری جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا میں اپنے مال حجاز سے تیری موجودہ جائیداد سے بہتر جائیداد تجھے بنا کر خود دوں گا۔ عمر بن سعد نے کہا لی عیال ان واخاف علیہم، میرے اہل و عیال کو خطرہ ہے، انہیں کوئی ہلاک نہ کر دے۔ اس کے بعد ابن سعد خاموش ہو گیا۔ امام حسین اٹھ کے کھڑے ہوئے اور فرمایا ما الکا ولا غفرانا کا یوم الحشر انی لارجو اللہ تأکل من بر العراق، تجھے کیا ہو گیا، اللہ تجھے نہیں بخشے گا اور توقع ہے کہ تو زیادہ دیر تک اب عراق کی گندم نہیں کھا سکے گا۔ اس پہ ابن سعد نے تمسخر اڑایا اور کہا چلیں گندم نہ ملی تو جو ہی کھا لیں گے۔ تو اس نقطے پر گفتگو ختم ہو گئی، لیکن اس ساری گفتگو میں دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے عمر بن سعد کو جنگ چھوڑنے کے لیے ہر طرح کی آفر بھی دی، گھر کے مقابلے میں گھر بنا کے دینے کی، جائیداد اگر ادھر سے جاتی ادھر سے جائیداد دینے کی، ہر ممکن وہ کوشش کی کہ صلح اور امن پر ہی قائم رہا جائے اور جنگ کی نوبت نہ آئے۔ لیکن بالآخر یہ گفتگو اپنے تمام کو پہنچ گئی اور اس کا نتیجہ امن یا صلح کی صورت میں نہیں نکلا۔ اب 6 ہی کی شام کو ادھر سے ابن زیاد اپنے دربار کو چھوڑ کر مقام نخیلہ پر کربلا کے قریب ایک وادی میں آ کے ٹھہرا تاکہ ڈائریکٹ جب جنگ کے اگلے معاملات ہوں تو خبر مجھ تک آنے میں دیر نہ ہو۔ تو ابن زیاد مقام نخیلہ پر آ گیا، ادھر مذاکرات کی ساری صورتیں دم توڑ گئیں اور عمر بن سعد کو اگلی صبح 7 محرم کو جو آرڈر ملا تھا ابن زیاد کی طرف سے پانی کی بندش کا، اس پہ عمل کرنے کی وہ پلاننگ کرنے لگا۔ یوں 6 محرم الحرام کی رات حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے لیے ایک خطرے کا مزید پیغام لے کر اپنی سحری کی طرف چل پڑی، جو خطرہ اگلی صبح باقاعدہ اپنا اعلان کرے گا۔ اللہ کریم کی ذات سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہماری نسلوں کو بھی امن اور عافیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔